जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी टूटे मगर हिम्मत ना हारे, तकदीर भी टूटे मगर हिम्मत ना हारे। अपने इरादे इतने मजबूत करो, अपने इरादे इतने मजबूत करो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवन अमूल्य डीएल या फिर NKITI बांधनवाड़ा में। दोस्तों, आपका ये वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी इस लाइव वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं, जो कि आपने थंबनेल में पहले देख लिया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी खास और ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर सभी तरह के क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, जो कि आपके मन में आए हुए सभी प्रश्न के उत्तर आपको इस क्वेश्चन के इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका बिना समय बर्बाद किए ले चलते हैं आपको अपने इस सवालों के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आपको IIT की तरफ से एक जानकारी दे देता हूँ। आपके साथ आपको ग्रुप में और आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, साथ साथ आपको कॉल के माध्यम से भी आपको फीस और आपको IIT एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई थी। जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनके लिए भी है, जो रेगुलर नहीं आते, जो कभी कभार आते, जो केवल डिप्लोमा ही लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको कॉल और व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से आपको फीस के बारे में जानकारी दी गई थी। जिन छात्रों का टेली वेरिफिकेशन यानी आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो चुका था, उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। एग्जाम फॉर्म के लिए आपका एग्जाम फीस आपको IIT कॉलेज फीस के अलावा अलग से देनी होती, जो कि आपको पहले ही जानकारी दे दी गई थी। ठीक है, जो एग्जाम फीस जो निर्धारित की गई थी, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी गई थी, जो आपको कॉल के माध्यम से जानकारी दे दी गई थी, वो आपको फीस है जो कि निश्चित समय अंतराल में आपको सबमिट करवानी, तभी ही जाकर आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, यानी आपकी ऑनलाइन फीस काटी जाएगी। ठीक है, एग्जाम फीस आपकी यानी फीस जमा होने के बाद ही IIT की तरफ से आपका ऑनलाइन फीस आपके काटने के बाद, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा, अन्यथा आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो भी अभी तक आपने एग्जाम फीस नहीं दी है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको एग्जाम फीस जल्द से जल्द देना है, निश्चित समय अंतराल में देना, अन्यथा आपको लेट फीस के माध्यम से आपका चार्ज अधिक कट सकता है। या फिर आपका यदि मान लेते हैं कि एग्जाम फीस की डेट आगे नहीं बढ़ी है, तो उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए अगले साल का इंतजार करना रहेगा। इसके लिए आपका एक साल बचत रहने के लिए आपको एक साल बचत रहने के लिए आपको निश्चित समय अंतराल में सबमिट करवानी होगी IIT एग्जाम फीस। तो दोस्तों, ये बात हो गई एग्जाम फीस के अनुसार। एग्जाम फीस आपको देनी होगी, नहीं दोगे तो आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये आपको संतुष्टिपूर्वक जानकारी दी गई थी, आपको कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दी गई थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कितने होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, आपको कब आना होता, कितने बजे आना होता, कहाँ तक आपका एग्जाम रहता है, कितने नंबर का होता है, कितने नंबर आपको पास होने में चाहिए था। चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं हूँ नीलकंठ IITI बांधनवाड़ा से राजू जंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवन अमूल्य DL या फिर NKITI बांधनवाड़ा में। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम आपका किस तरह का रहने वाला है और एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन किस तरह के मिलने वाले हैं और किस पैटर्न से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, और पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पेपर है वो 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मेरे प्यारे साथियों? 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मेरे प्यारे साथियों? 2 पेपर आपका होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 2 पेपर आपके होने वाले, जिसमें से आपको एक होता है प्रैक्टिकल और एक आता है आपका CBT। ठीक है, एक होता है आपका प्रैक्टिकल, एक होता है आपका CBT। यानी आपके IIT के अंदर केवल मात्र 2 ही पेपर होने वाले हैं, जिसमें आपको 2 बार ही एग्जाम देना होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि प्रैक्टिकल यदि आप देते हो तो प्रैक्टिकल आपको आपके IIT के अंदर में, आपको आपके IIT ही के अंदर में आपको ये प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल की फीस अलग से लगती है मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना।
प्रैक्टिकल की फीस अलग से लगती है और सीबीटी की फीस है वो अलग से कटती है। दोनों को ही मिलाकर आपको एक साथ पूरा पेमेंट बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आपको दोनों का ही पेमेंट बताकर एक साथ आपको बताया गया है, केवल आपको एक बार सबमिट करनी है, दोनों को मिलाकर आपको एक बार पेमेंट करना है, जो कि आपको पहले बता दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से कितना पेमेंट आपको सबमिट करवाना और कब तक आपको करवाना है, और नहीं कराओगे तो आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है वो मात्र 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है मेरे प्यारे साथियों? 250 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसके अंदर 20 नंबर का आपका लिखित होता है, 20 नंबर का लिखित होता है और बाकी जो आपका 230 नंबर होता है वो आपके प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से प्रैक्टिकल किया, उस प्रोजेक्ट को आपने किस तरह से बनाया है और किस तरह का आपका बिहेव रहता है और किस तरह से आपने उसको जानकारी दी है। उसी के साथ में आपका वाइवा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? वाइवा होता है और वाइवा के माध्यम से ही आपको 250 नंबर में से आपको वो एग्जामिनर आपको कितने नंबर देते हैं वो आप पर डिपेंड करता है आपने कैसा लिखा, कैसा आपको वाइवा दिया और कैसे आपने प्रैक्टिकल का आपने प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, जिसमें आपको 250 नंबर में से आपको ओनली फॉर 150 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कितने चाहिए मेरे प्यारे साथियों? 250 में से आपको 150 नंबर चाहिएगा पास होने के लिए। अब डिपेंड करता है आप पे और एग्जामिनर पे कि आपने कैसे क्वेश्चन दिए, उनके जवाब आपने कैसे दिए, कैसे आपने प्रैक्टिकल बनाया है। हो सकता है आपको 175 नंबर मिले, हो सकता है आपको 180 मिले, हो सकते हैं 200 मिले, हो सकता है 210, 215, 220, कितने भी आपको एग्जामिनर दे सकता है, जो कि आप पर डिपेंड करता है आपका बिहेव कैसा रहा, आपने कैसे किया, आपने लिखा क्या, वाइवा के अंदर आपने क्या बताया, प्रैक्टिकल आपने किस तरह से किया। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब मेरे प्यारे साथियों प्रैक्टिकल के बाद में होता है सीबीटी। सीबीटी के अंदर दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होंगे मेरे प्यारे साथियों? दो पेपर होने वाले हैं सीबीटी के अंदर। एक होता है हमारा ट्रेड थ्योरी प्लस WSC प्लस ED, और एक होगा आप ये होगा फर्स्ट पेपर, एक होगा आपका सेकंड पेपर जो होगा ES का। ठीक है मेरे प्यारे साथ, कितने पेपर होंगे आपको सीबीटी के अंदर? दो पेपर होगा। एक होता है आपका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप और ED का पेपर होने वाला है, जो कि आपका फर्स्ट पेपर होगा, और सेकंड पेपर इसी के साथ में आपका सेकंड पेपर होगा ES यानी इम्प्लॉयमेंट स्किल के बारे में। अब बात करते हैं ट्रेड थ्योरी। TT का मतलब होता है ट्रेड थ्योरी, जिसके अंदर आपको 38 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वर्कशॉप के अंदर 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ED के अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होगा। सभी क्वेश्चन कितने नंबर का होंगे मेरे प्यारे साथियों? हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये आपके 50 कुल कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें से 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने का पेपर होगा? ये हमारा 100 नंबर का पेपर हो जाता है, जिसमें से आपको 33% आपको अंक लाना अनिवार्य होता है। कितने लाना होता है मेरे प्यारे साथियों? 33% आपको अंक लाना अनिवार्य होता है, तब जाकर आप ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप और ED में आप पास होते हैं। उसी के साथ में ES यानी इम्प्लॉयमेंट स्किल के अंदर भी आपको अलग से पास होना पड़ता है, जिसके अंदर आपको कुल 25 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों? 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का आपका ये रहने वाला। 50 में से यदि आपका 33% कितना होता है? जो 33% होगा तभी आप इसमें आप पास हो जाते हो। यदि मान लीजिए कि आप ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, ED में आप पास हो जाते हैं, यदि आप ES में फेल हो जाते हो यानी बैक आपके आ जाती है, तो आपको ES का पेपर सेकेंड ईयर में आपको वापस से देना होगा। जो सेकेंड ईयर में है, जो अगली बार सप्लीमेंट्री का एग्जाम आपको वापस के देना होगा। इसीलिए आपका पेपर है प्रैक्टिकल IIT में होगा। CBT जो आपका सेंटर आता है जहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था होगी, उस स्थान पर आपको CBT पेपर होगा, जिसके अंदर ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप और ED का आपका होने वाला, जिसमें से आपका कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा, 33 अंक चाहिएगा। उसी के साथ में ES इम्प्लॉयमेंट स्किल का 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 50 नंबर का रहने वाला है। कुल आपका पेपर है जो 150 नंबर का होगा। कुल पेपर आपका 150 नंबर का होगा।
कुल 75 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ये दोनों पेपर आपको एक साथ देना होगा। ठीक, एक साथ आपको देना होगा और ये 2 घंटे के अंदर एक ही दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ये हो गए मेरे प्यारे साथियों एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एग्जाम के क्वेश्चन किस तरह के आगे। एग्जाम के मेरे प्यारे साथियों जो बच्चे रेगुलर आते हैं उन्होंने ट्रेड थ्योरी के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी स्किल उन्होंने सीखी है। जो बच्चे रेगुलर नहीं आते, जो कभी कभार आते या फिर वो अपने डिप्लोमा के लिए होते, उनके लिए मेरे एक छोटी सी बात कहना है कि आप स्किल नहीं होंगे मेरे प्यारे साथियों, आप स्किल नहीं होंगे। आप पीडीएफ पढ़कर और आप पढ़कर पास अवश्य हो जाओगे, लेकिन आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हो। और आप केवल इसी तरह से घूमते फिरते रहोगे आवारा की जैसे कि पीडीएफ पढ़कर आप पास हो जाओगे, लेकिन जब तक आप स्किल नहीं होगे तो आप किसी भी तरह की किसी भी कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते हैं। जॉब पे भी आप चल भी जाओगे लेकिन वहां आप टिक नहीं पाओगे। इसलिए आपको स्किल होना जरूरी होता है, आपको मेहनत करना जरूरी होता है, क्योंकि आईटी ही एक ऐसा ट्रेनिंग है जहां आपको अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, जहां आपको अच्छी तरह से स्किल किया जाता है। उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप पीडीएफ पढ़कर पास होते हैं, ये आपकी गलत वे में हो, केवल आपको पास ही करेंगे, केवल आपको डिप्लोमा ही दे सकते हैं, पर आपके दिमाग में कभी स्किल और आपके हुनर में नहीं आ पाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप आईटी नहीं आते तो अभी भी आपके पास समय है, कुछ समय बचा है, आपका एग्जाम आ चुका है नज़दीकी। तो आप आईटी आकर स्किल कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा और आप ट्रेड थ्योरी पढ़िएगा। उसी के साथ में आप पीडीएफ पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ते, अगर आपने ट्रेड थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, पीडीएफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ पढ़ सकते हैं, या फिर नियमित का पैटर्न के अनुसार आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो आपका एग्जाम है उससे 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो प्यारे साथियों अब बात कर लेते हैं एग्जाम कब होने वाला है और एडमिट कार्ड कब आएगा, और उसी के साथ में आपको आईटीआई कब आना है, कितने समय पहले आपको आना है, एग्जाम के वक्त आपको क्या क्या साथ में लेकर आना है, ये सभी जानकारी हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है, मेरे साथ जो प्रैक्टिकल का जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम है जो आपको जुलाई में होगा। कहाँ होगा मेरे प्यारे साथियों, जुलाई में होगा। 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के मध्य होगा मेरे प्यारे साथियों। 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के मध्य होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। तो क्या हम बात करते हैं 3 को और 4 को और 5 को होगा फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, ठीक है, और 6 और 7 जुलाई को सेकंड ईयर का पेपर होगा, ठीक है। 3, 4, 5 को फर्स्ट ईयर का होगा और 6 और 7 को सेकंड ईयर का पेपर होने वाला है। जो कि आपका ये जो पेपर है वो आपका सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है, या फिर 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होता है। ये आपका समय अंतराल रहता है। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर आपको समय दिया जाएगा, और यदि आप इसमें एब्सेंट हो जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल का पेपर दोबारा से देना होगा। अगर आप इस एग्जाम के अंदर एब्सेंट हो जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा से देना होगा, ठीक है। यदि कोई प्रैक्टिकल के एग्जाम में आ जाता है लड़का, भले वो कुछ भी नहीं लिखता हो, कुछ भी नहीं बताता हो, लेकिन वो पास हो जाता है, लेकिन वो पास हो जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल के लिए पेपर में आना बहुत ही ज़रूरी है। आप नहीं आओगे तो आपको दोबारा पेपर देना होगा। आपकी आईटी 2 साल की आईटी 5 साल में पूरी नुकसान आपको है, इसलिए आपको पेपर देना आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एडमिट कब आएगा, तो मेरे पेपर है जो कि 5 दिन पूर्व पहले पे एडमिट कार्ड आते हैं। शायद पता करो तो 26 जून 2023 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो आपको बता देंगे। फिर साथियों जब आप एग्जाम देने जाते हैं उस वक्त आपको क्या क्या साथ में लेके जाना होगा। पेन तो आपको वैसे लेके ही जाना है, उसी के साथ में आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ के अनुसार आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक प्रूफ आपको लेके जाने होगा। साथ ही साथ आप अपनी एक फ़ोटो या फिर आप 2 फोटो अवश्य साथ में लेकर आए। प्रैक्टिकल एग्जाम देने आते उस समय आप 2 फोटो अवश्य साथ में लेकर आए। फ़ोटो नहीं लाते हो तो आपको फ़ोटो बनवा लेनी है। यदि आपके पास आईटीआई की यूनिफॉर्म है तो आप आईटीआई की यूनिफॉर्म में आइए, तब आपका अच्छा व्यवहार रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगर आपके पास
आईटीआई की ड्रेस आपको नहीं है तो आईटीआई की ड्रेस आपको सिलवाना है और बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना आईटीआई की ड्रेस में आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप आईटीआई के अनुसार ड्रेस सिलवा लीजिएगा और साथ साथ आधार कार्ड और फोटो अवश्य साथ में लेकर आइए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि सीबीटी पेपर के बारे में हो गया, प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में हो गया, और आपको इसी के अलावा एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी है और सवाल कैसे आएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी, अब जान लेते तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। भले ही आपने कुछ समय से पढ़ाई नहीं किया, भले ही आप आईटीआई नहीं आए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास केवल और केवल मात्र 1 महीने का समय बचा है। 1 महीने के अंदर भी यदि आप अपने समय को सही अच्छे से ले लेते हो, अच्छे से उपयोग में ले लेते हो, तो आपको आपके आईटीआई में आना है और डेली आपको पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करना रहना है। थ्योरी आपने पढ़ी है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, एक बार रिविजन करवा दिया जाएगा। उसी के साथ में आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कुछ समय के लिए आपको काम, आपका वर्क को छोड़कर आपको 1 महीने के लिए आपको आईटीआई आकर पढ़ना होगा, तभी आप आईटीआई में पास होगे, अन्यथा आप पास नहीं हो पाओगे। पास की कोई गारंटी नहीं है। आपको पहले भी मैंने बताया कि नीलकंठ आईटीआई पास होने की कोई भी गारंटी नहीं लेती है, केवल और केवल बच्चों को स्किल करने की गारंटी लेती है। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे हो, कब आते हो, कितने दिनों में आते हो, रेगुलर आते हो या नहीं आते हो, आपको डिप्लोमा चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा, स्किल होने की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो आप पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे आईटीआई आते हैं वो अवश्य स्किल होकर जाते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो आप भी यदि उनमें से एक हो तो आप अवश्य आईटीआई आइए और साथ साथ आप आईटीआई के अनुसार प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़िए और साथ साथ मॉक टेस्ट आप अवश्य दीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको फीस के बारे में हम आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ, फीस आपको कब कैसे देनी है। मेरे प्यारे साथियों, फीस में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्यों बिना फीस आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा एग्जाम के लिए। ये खासकर आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बिना फीस दिए आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ आज की डेट का, कि आपको आज की डेट में कितने बच्चों की फीस जमा है और कितने बच्चों का हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। आप देख सकते हो यहाँ पर 66 जनों का जो एडमिशन हो रखा है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अनुसार। जहाँ यहाँ पर 66 में से आज तक की जो हम बात करते हैं, आज तक की 66 में से आपको केवल यहाँ पर 5 बच्चों की ही आपको फीस जमा है। कितने बच्चों की फीस जमा है मेरे प्यारे साथियों? 5 बच्चों की फीस जमा है और 5 बच्चों का ही आपका यहाँ पर फॉर्म भरा गया है और उनका ही एग्जाम होगा। यदि आप दिए गए निश्चित डेट के अनुसार यदि आप फीस सबमिट नहीं करवाते हो मेरे प्यारे साथियों, तो आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यदि आप लेट करवाते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा। यदि फिर भी अगर डेट ना बढ़े तो आपको एग्जाम के लिए अगले साल का इंतजार करना रहेगा। यदि आप ऐसा ना चाहे तो आप फीस अवश्य सबमिट करवा दीजिएगा आप अपने आईटीआई में, या फिर अधिक जानकारी के लिए आपको दिए गए जो मोबाइल नंबर वहां कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको आईटीआई के बारे में या कोर्स के बारे में, पेपर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की मेरे प्यारे साथियों तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आईटीआई का पेपर यदि आप फेल हो जाते हो, बैक आपका आ जाती है, तो आपको वही 2 साल की आईटीआई 4 सालों में होएगी, आपका डिप्लोमा कोई काम में नहीं आएगा। वैकेंसियाँ है कि जो निकलती जा रही है, लेकिन आपका यदि 2 साल की आईटीआई वही 4 साल 5 साल में हो रही, तो 5 साल में आपकी पता नहीं कितनी वैकेंसी आपसे छूट जाएगी। यदि आप भी ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरे प्यारे साथियों, पेपर अवश्य देना होगा, फीस आपको अवश्य सबमिट करवानी होगी, तभी आप पेपर दे सकते हो, अन्यथा आप नहीं दे सकते हो। आप सभी जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं आते हैं या केवल वो डिप्लोमा ही चाहिए, उनके लिए मेरी तरफ से 4 लाइनें हैं, सुनिएगा। अच्छे लगे तो बता देना, नहीं लगे तो भी आप बता देना, ठीक है। 4 लाइनें मैं उनके लिए कहूँगा जो रेगुलर नहीं आते, पढ़ाई नहीं करते, कल पेपर देने आ जाते, उनके लिए सुनिए। चारों ओर पढ़ाई का साया है, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है, सारे पेपर में 0 आया है, चारों तरफ पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चले जाते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने,
हम तो यूं ही चले जाते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने। लोग कहते हैं दोस्त कहते हैं कि रात भर पढ़ के आया है। दोस्त कहते हैं कि रात भर पढ़ के आया है। यदि आप भी इनमें से हो तो आप अवश्य समझ गए होंगे ये 4 लाइनों के माध्यम से मैं आपको किस तरफ के इशारे कर रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ में आप सभी से एक बार फिर से नए वीडियो में अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।